गुजरात की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि कतारगाम का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष गोपाल इटालिया सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला है। साथियों, गुजरात के पहले चरण में हुए चुनावों की समाप्ति के बाद अब दूसरे चरण के चुनावों के लिए यहां की जंग तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीतने को बेताब है। हम आपको बता देते हैं कि दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होने वाला है। दूसरे चरण की बात करें तो यहां पर एक हिस्सा तो मध्य प्रदेश को लगता है, तो दूसरा हिस्सा राजस्थान की सीमा से लगता है। ऐसे में दूसरे चरण में कई सियासी सुरमाओं की किस्मत पर दांव भी माना जा रहा है और दूसरे चरण का चुनाव भी बेहद ही खास होने वाला है। इसको लेकर चुनाव से पहले जो आंकड़े सामने आए, जो ओपिनियन पोल आया है, वो नेताओं की एक तरफ से नींद उड़ा देने वाला है और बेहद ही चौंका देने वाला है। हम आपको दूसरे चरण की सभी सीटों के बारे में बताएंगे, तो उससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि दूसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में लगभग 50 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया है। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चरण प्रतिष्ठा पर दांव से कम नहीं है। उनकी चुनावी बढ़त को मजबूत करने के लिए यह नरेंद्र मोदी का रोड शो बेहद ही अहम माना जा रहा है। खास करके उत्तर गुजरात, जहां पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई थी और कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार का चुनाव 2022 का करो या मरो साबित होने वाला है, क्योंकि यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जीत के दावों को लेकर के गुजरात में पिछले कई महीनों से डेरा डाले हुए है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस बार कितनी सफलता हासिल होने वाली है, यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से भारतीय जनता पार्टी को एक नया आयाम भी दिया बताया जा रहा है। 3 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को अपने खेमे में करने की तैयारी में है। ऐसे में इस चरण की 93 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 51, तो कांग्रेस पार्टी ने 39 सीटें जीती थी 2017 के चुनाव में। दूसरे चरण के 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होने वाला है 5 तारीख को। तो हम आपको बता देते हैं पूरा ओपिनियन पोल जो चुनावों से ठीक पहले आया है। यह सबसे बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि यहां पर पंचमहाल भी शामिल है। साथ में गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े शहरों में श्वेत क्रांति के लिए मशहूर आणंद भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। पिछले चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी के कई प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनमें से आदिवासी नेता मोहन भाई राठवा भी शामिल है। तो आइए जान लेते हैं दूसरे चरण का पूरा हाल, जहां पर कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि गुजरात चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सके। तो दूसरे चरण का पहला जिला हमारे सामने अहमदाबाद आ चुका है, जहां पर कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। 10 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। अगला जिला आ चुका है बनासकांठा, जहां पर 9 विधानसभा सीटें। बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खेल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है और आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट मिल रही है दूसरे चरण के अंदर। अगला जिला हमारे सामने आ चुका पाटन, जहां पर 4 विधानसभा सीटें। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को पहले नंबर पर बताया जा रहा है, 2 सीटों पर भाजपा कब्जा कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल की झाड़ू 1 सीट पर चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला पाटन जिले के अंदर। बात कर लेते हैं मेहसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटें। यहां पर 2017 के चुनाव में पाटीदार आंदोलन का भव्य असर रहा था, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही। साबरकांठा जिला 4 विधानसभा सीटें। दूसरे चरण के पहले अगर सर्वे की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी और अदर का यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अरावली जिला 3 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का खाता नहीं खुल रहा। भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खेलने में कामयाब हो रहा है, तो अदर को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिल रही। गांधीनगर जिला 5 विधानसभा सीटें। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है,
आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। आनंद जिला जहां पर 7 विधानसभा सीटें, यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल का यहां आनंद जिले से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। जिला आ चुका खेड़ा, 7 विधानसभा सीटें, 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है तो 2 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लेते हैं महिसागर जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में भी नाकामयाब हो रही है। बीजेपी को खाता नहीं खोला, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिले, अदर का खाता नहीं खोलने वाला है। पंचमहाल जिला 5 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 2, तो आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिलने वाली। साथियों, आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हो और आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगले जिले दाहोद की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला दाहोद जिले के अंदर। बात कर लेते हैं वडोदरा जिले की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। 6 सीटों पर भाजपा का कमल खिलता नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ेगा, तो अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। छोटा उदयपुर जहां पर 3 विधानसभा सीटें, यहां पर पूरा माहौल त्रिकोणीय बन चुका है। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल रही, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो अदर का यहां पर छोटा उदयपुर जिले में खाता नहीं खुलने वाला है। अंत में साथियों, हम यह भी जान लेते हैं कि गोधरा में 4 पार्टियां आमने सामने बताई जा रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेताओं ने भाजपा को जिताने के लिए बड़े बड़े रोड शो किए थे। आखिर क्यों हॉट सीट है इतनी गोधरा, तो आइए जान लेते हैं पूरा समीकरण। गोधरा एक वो शहर है जहां पर गुजरात ने बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। बीते 20 सालों से यहां पर भारत की राजनीति में सबसे चर्चा का विषय यह सीट बनी हुई है। साल 2002 में हुए गोधरा कांड और उनके बाद में हुए सांप्रदायिक दंगों से न केवल राजनीति में बीजेपी की दिशा बल्कि नरेंद्र मोदी के सियासी करियर की भी भूमिका निभाई गई। उसी गोधरा विधानसभा सीट पर इस बार 4 पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में आग की लपटों में कैद साबरमती एक्सप्रेस के कोच की तस्वीर सामने आई, जिसने पूरे देश को दहला दिया था। चंद मिनटों में कई जिंदगियां जलकर खाक हो गई, जिसमें मरने वाले कई कार सेवक भी शामिल थे जो अयोध्या से अहमदाबाद लौट रहे थे। इस घटना की केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग जांचें भी करवाई गई। किसी ने पूर्व से नियोजित साजिश करार दिया तो किसी ने यह हादसे में बदल दिया। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठ रहे हैं अभी तक भी। खेड़ा में एक चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2002 के दंगाइयों को हमने सबक सिखाया, उसके बाद में यहां पर शांति बताई जा रही है। आखिर 2022 के चुनाव में इसका कितना असर पड़ने वाला है? क्या गोधरा की जनता, आखिर गोधरा के साथ गुजरात की जनता 2022 के चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गुजरात को भगवे रंग में रंगने जा रही है, या फिर कांग्रेस का वनवास खत्म होने जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में सरकार बनने के बाद में क्या गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? तो साथियों, हम चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर में गुजरात की जनता ने किसके पक्ष में वोट किया।